श्री गुरुवे नमः। चरपट पंजरिका स्तोत्रम आप सभी भक्तों को सादर समर्पित। त्रुटियों के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात कालः क्रीडति गच्छति आयुस् तदपि न मुञ्चति आशावायु। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नैनं रक्षति दुष्कृं करणे। अग्ने वह्नि भ्रष्टे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। करतल भिक्षा तरुतल वासस् तदपि न मुञ्चति आशापाशौ। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। यावद्वित्तोपार्जन शक्तस् तावन्निज परिवारो रक्तः। पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां प्रक्षति कोऽपि न गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। जटिलो मुण्डी लुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः। पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युधर निमित्तं बहुकृत शोकः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। भगवत गीता किंचित धीता भगवत गीता किंचित धीता। गंगा जल लौकरिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि समर्चौ। तस्य मा किं कुरुते चर्चम् तस्य मा किं कुरुते चर्चम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनवीनं जातं तुण्डं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं। तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। बालस्तावत् क्रीडासक्तस् बालस्तावत् क्रीडासक्तस्। तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः। पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं। पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं। यह संसारे खलु दुस्तारे यह संसारे खलु दुस्तारे। कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः। पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः। पुनरपि अयनं पुनरपि वर्षं पुनरपि अयनं पुनरपि वर्षं। तदपि न मुञ्चति आशामर्षं तदपि न मुञ्चति आशामर्षम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। वयसि गते कः काम विकार वयसि गते कः
काम विकार शुष्के नीरे कह का सार नष्टे द्रव्ये कह परिवारो नष्टे द्रव्ये कह परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कह संसार ज्ञाते तत्त्वे कह संसार भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते नारीस्तन भरनाभिनिवेशम नारीस्तन भरनाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन्मांस वसादि विकारम एतन्मांस वसादि विकारम मनसि विचारय बारंबारम मनसि विचारय बारंबारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते कस्त्वं कोहं कुत आयातः कस्त्वं कोहं कुत आयातः कामे जननी को मे तात कामे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वं सारम् इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदं मूढ़मते गेयं गीता नाम सहस्रम अयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपम अजस्रम ध्येयं श्रीपति रूपम जस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तं देयं दीन जनाय च वित्तं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदं मूढ़मते यावज्जीवो निवसति देहे यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् प्रक्षति गेहे कुशलं तावत् प्रक्षति गेहे गतवति वायो देहापाये गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते सुखतः क्रियते रामभोग सुखतः क्रियते रामभोग पश्चाद अंत शरीरे रोग सुखतः क्रियते आराम भोग पश्चाद अंत शरीरे रोग यद्यपि लोके मरणं शरणं यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदं मूढ़मते रत्याचर्पट विरचित कंठ रत्याचर्पट विरचित कंठ पुण्य विवर्जित पंथ पुण्य विवर्जित पंथ नाहं न त्वं नायं लोकस् नाहं न त्वं नायं लोकस् तदपि क्रियते शोकः नाहं न त्वं
नायं लोकस् तदपि किमर्थं क्रियते शोका। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। कुरुते गंगा सागर गमनं कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनम् अथवा दानं व्रत परिपालनम् अथवा दानं। ज्ञानविहीना सर्वमतेन ज्ञानविहीना सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भगवत प्रेमी सनातन धर्मी बंधुओं से इसका हिंदी में रूपांतरण को समझाने का प्रयास मेरा है। हो सकता है मेरा प्रयास आपके किसी काम आ जाए। दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और बसंत पुनः पुनः आते हैं। इसी प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर दुष्क्रमी क्रिया ये रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्रि के समय जानुओं में थोड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथों में ही भिक्षा मांग लाते हैं और वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर दुष्क्रमी क्रिया रटन की ये क्रिया ये रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। अरे जब तक तू धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जराग्रस्त हो जाओगे, जब रोगों से ग्रस्त हो जाओगे, वृद्धावस्था से ग्रस्त हो जाओगे, तो घर में कोई बात भी नहीं पूछेगा। अतः हे मूढ़, हे मूर्ख, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह दुष्क्रमी और रटने वाली क्रिया आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। जटा जूटधारी होकर के और मुंडित होकर के मुंडन करा करके, लुंचित केस होकर के, कासायांबर होकर के, कासायांबरधारी होकर के, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता है और पेट के लिए ही नाना प्रकार से शोक किया करता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये दुष्क्रमी क्रिया ये रटने की पद्धति आपके काम नहीं करेगी, आपकी रक्षा नहीं कर सकेगी। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक भी बूंद पी है, एक बार भी जिसने भगवान कृष्णचंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये दुष्कृणी करने की जो रटने की आदत है वो रक्षा नहीं कर सकेगी। अंगं गलितं, अंग आपके धीरे धीरे गलित हो रहे हैं, असहाय निर्बल हो रहे हैं, सिर के बाल पक गए हैं, मुख में दांत नहीं रहे हैं, बूढ़ा हो गया है, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा अपना पिंड नहीं छोड़ती है। अरे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर जब मृत्यु आपके पास आएगी तो ये दुष्क्रमी क्रिया यानी रटना आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी।
जब तक बालावस्था थी, बचपन था, बालकपन में तो खेल कूद में आप आसक्त रहते थे, जवानी में, युवा में स्त्री में आसक्त है, और बुढ़ापे में नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है। परब्रह्म में तो कोई संलग्न नहीं है होता। अतः अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का नाम ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। इस संसार में पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः हे मुरारे, मैं आपकी शरण हूँ, हे नारायण, मैं आपकी शरणागत हूँ। इस दुस्तर और अपार संसार से कृपया मेरी भवसागर की नैया पार करिए। इस प्रकार अरे मूढ़, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये दुष्कृमी क्रिया, ये रटना आपकी रक्षा नहीं कर सकेगी। रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष ये कितनी बार भी आते हैं जाते रहते हैं, तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ सकते। अतः हरे मूढ़, तू सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह दुष्कृमी क्रिया, ये आपकी रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा होगा? जब बुढ़ापे में आपको किस तरह का काम विकार होगा? वैसे ही काम विकार आपके शरीर से खत्म हो जाएगा, जैसे पानी सूखने से, जल सूखने से जलाशय अथवा तालाब किसी काम का नहीं रह जाता है। तथा धन नष्ट होने पर परिवार ही क्या, इसी प्रकार के तत्व ज्ञान होने पर संसार ही कहाँ रह सकता है। अतः हे मूढ़, हे मूर्ख, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह दुष्कृमी क्रिया यानी रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। नारी के स्तनों और नाभि निवेश में मिथ्या माया और मोह की आवेश है। ये मांस और वसा आदि के ही विकार हैं। ऐसा बार बार मन में विचार करके हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह दुष्कृमी क्रिया यानी रटना आपकी रक्षा नहीं कर सकेगी। स्वप्नमत मिथ्या, ये जो संसार है ये स्वप्नमत है, सब मिथ्या है। और संसार की आस्था को छोड़ करके तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है, इस प्रकार को सोच विचार करके सबको असार समझ लीजिए, सब नश्वर समझ लीजिए। और हे मूढ़, निरंतर गोविंद नारायण का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर ये दुष्कृणी करने, ये रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। गीता और विष्णु सहस्त्र का नाम का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। मनुष्य को अपने चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए और दीन जनों को धन दान करना चाहिए। और हे मूढ़, नित्य गोविंद का ही भजन करके, क्योंकि नित्य गोविंद का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर ये रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। जब तक प्राण शरीर में है तब तक ही लोग घर में आपका हाल चाल पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। प्राण निकलने पर शरीर का जैसे ही पतन हो जाता है और फिर उस शरीर से किसी प्रकार की कोई आस्था, कोई लगाव नहीं रहता है। और फिर अपनी स्त्री भी उसे भय मानती है, अपनी स्त्री भी उससे डरती है। अतः हे मूढ़, नित्य गोविंद को भजो, वही एक मूल जीवन का सार है। क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर दुष्कृण करने यानी ये रटना करने की जो आदत आपकी है वो रक्षा नहीं कर सकेगी। पहले तो सुख से
स्त्री संभोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेते हैं। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, तथापि लोग पापाचरण को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। गली में पड़े चिथड़ों की कंथा बना ली जाएगी और पुण्य और पाप से अलग निराला मार्ग अवलंबन करके भगवत में समर्पित हो जाना चाहिए। न मैं हूँ, न तू है और न संसार है, ये भाव हृदय में गंभीरता से सोच और समझ लेना चाहिए। ऐसा हाँ आ गया, फिर भी किस लिए शोक किया जाता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर दुष्कृमि करने की रटना करने की जो आदत है वो रक्षा नहीं कर सकेगी। चाहे गंगा सागर को जाओ, चाहे नाना प्रकार के व्रत और उपवास का पालन कर लो अथवा दान करो, तथापि बिना ज्ञान के, इस ज्ञान के ये संसार नश्वर है, न मैं हूँ, न तू है और न संसार है। इस ज्ञान के इन सब से 100 जन्मों से भी मुक्ति नहीं हो सकती है। अतः हे मूढ़, सर्वदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर ये रटना, ये मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरा संसार है, ये रटना आपकी रक्षा नहीं कर सकेगी। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय।